हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन, जी हाँ दोस्तों, बीएसएफ ट्रेडमैन की आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है, तो उसी के रिलेटेड अब मिशन बीएसएफ ट्रेडमैन चलेगा भाई। ठीक है, आप सभी को पता है उससे पहले भी हमने मिशन चलाया था, आपने उसका रिजल्ट भी देखा होगा। तो अब ये मिशन एक और चला दिया भाई, मिशन बीएसएफ ट्रेडमैन। जी हाँ दोस्तों, तो भाई अगर कोई कैंडिडेट जीएस यानी कि 25 नंबर की आएगी, आप सभी को पता है, तो उसके रिलेटेड भाई फुल से फुल मार्क प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई 99 में आप पैक खरीद सकते हैं भाई, 99 में। ठीक है, 20 से प्लस आपके नंबर 101% आएंगे, हमारे जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे उसमें से। तो भाई आप जुड़ सकते हैं हमसे। तो आप अगर कोई इंटरेस्टेड है, मात्र 99 रुपये में भाई 78899974 143 व्हाट्सअप कर सकता है भाई, अगर किसी को कोई संपर्क चाहते हैं तो भाई। ठीक है, मात्र 101 कैंडिडेट को ही भाई प्रोवाइड की जाएगी भाई, बाकी किसी को नहीं की जाएगी भाई। ठीक है, कोई भी उसके बाद 102 कैंडिडेट को भी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, मात्र 99 रुपये में। ठीक है, और गारंटी के साथ पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं करवाएगा भाई, 99। ठीक है, और ये भी रेट हमने जब ये शेयर में बवाल हो गया उसके बाद करवाई है। ठीक है, वरना हम ये भी पे नहीं लेते। ठीक है, तो मात्र 99 रुपये में। और बता देता हूँ भाई 23 कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 101 कैंडिडेट के लिए मात्र ऑफर है ये। ठीक है, तो फिलहाल सीरीज चलेगी, आपको पता है भाई एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है, तो भाई जिसको भाई इंटरेस्ट है तो वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाना भाई। ठीक है, फिलहाल डेमो क्लास आप देख सकते हैं, बाकी आगे चलो डेमो क्लास देखते हैं, उसके बाद जिसको जुड़ना है वो संपर्क कर सकता है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। इसके बाद CISF फायरमैन एंड CISF HCM। ठीक है, मिशन मोड चलेगा भाई, हमारा काम ही है मिशन मोड पे चलना। ठीक है, उसके बाद दिल्ली पुलिस, अगर किसी को कोई, मैं बता देता हूँ, CISF HCM और फायरमैन भी 99 रुपये में आप ले सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, 101%। उसके बाद बात करें अगर दिल्ली पुलिस 501 कैंडिडेट। ठीक है, 78 कैंडिडेट हमारे पास पहले से जुड़ चुके हैं भाई। ठीक है, मात्र 151 रुपये में, मात्र 151 रुपये में भाई। ठीक है, इसके पीछे कोई रीजन है, जब आपका हो जाएगा तब हम बता देंगे भाई। ठीक है, कैसे क्या है भाई, और गारंटी के साथ भाई है। ठीक है, गारंटी के साथ दिल्ली पुलिस 151 रुपये और बाकी सभी भाई 99 रुपये में। इंटरेस्ट है तो ले सकते हैं भाई। फिलहाल डेमो क्लास आप देख सकते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। ठीक है, IPL 2023 में ऑरेंज कैप विजेता कौन है भाई? ऑरेंज कैप किसको मिलती है भाई? सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलती है भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन चलेगा भाई सेकंड, शुभमन गिल। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे शुभमन गिल ने। तो बात कर लेते हैं IPL के बारे में थोड़ा सा। IPL का पहले सीजन भाई 2008 में स्टार्ट हुआ था, आप सभी को पता होगा। IPL के इतिहास में सबसे सफल टीम मुंबई टीम है। ठीक है, फिलहाल की बात करें तो मुंबई और चेन्नई दोनों बराबर हो गई, क्योंकि फिलहाल चेन्नई ने भी 5वीं बार ये जीत लिया है। ठीक है, उससे पहले ये था भाई, दोनों अब बराबर हो गए भाई। IPL का कौन सा सीजन था? ये 16 सीजन था। 2023 में जो सीजन था वो 16 सीजन था भाई। पर्पल कैप गुजरात टाइटंस के गेंदबाज है मोहम्मद शमी, उनको मिला था, और विजेता आप सभी को पता है चेन्नई रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं भाई। नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमुकुट उत्सव मनाती है भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है भाई, SSC ने रिपीट कर रखा है काफ़ी बार। कुकी, कौन सा है भाई? कुकी त्यौहार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादक करते हुए दिखाया गया है भाई? ठीक है, कौन है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। किस उपाधि से जाना जाता है भाई? मादिराज की उपाधि से। ठीक है, बात का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, शासनकाल 335 से लेकर 375 तक इसका शासनकाल रहा है। ठीक है, गुप्त राजवंश के शासक राजा थे। ठीक है, और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं भाई। यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मैग्नीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वह निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? ठीक है, तो किसके दरबार में आए थे भाई? चौथे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर, भाई आप अपने अनुसार भी आंसर देने की कोशिश करना, कमेंट करके बताना भाई कितने आपके आंसर आ रहे हैं भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। बात कर लेते हैं इसकी स्थापना करें चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आज की बात करें तो बिहार और बंगाल में पड़ता है। इसकी राजधानी आप सभी को पता होगा पाटलिपुत्र रखी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 5 की ओर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस राजघराने के अनुयायी थे भाई? तो बात कर ले किराना, ग्वालियर, मेवाली, डागला, सॉरी दोस्तों, ये मेवाली नहीं है, मेवाती है। ठीक है, क्या है? मेवाती।
मेवाती। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये ऑप्शन आएगा इसका, मेवाती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को किस मंत्रालय ने लागू किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 1 दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात हो रही है, ठीक है। विशेष रूप से गरीबों और महिलाओं के लिए भाई उनको मजबूत करना, उनकी आगे बढ़ाना, सक्षम बनाना, ठीक है, ये उसका लक्ष्य रखा गया है। और आपको पता है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि MORD का ये क्या है, एक कार्यक्रम है, ठीक है। किसका है? MORD का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है भाई? कौन सा है? फिलहाल SSC का फेवरेट क्वेश्चन लग गया भाई, ऐसा लगता है मुझे। 2 से 3 SSC के जो एग्जाम उसमें रिपीट हो चुका है भाई, ठीक। कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बीबी का मकबरा। कौन सा है? बीबी का मकबरा। अब बीबी का मकबरा की बात कर लेते हैं भाई, कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। 1660 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे राजकुमार अजीम शाह ने अपनी प्यारी माँ दिलशाह बानो बेगम की याद में बनवाया था भाई, ठीक है। उनकी माँ की याद में बनवाया था भाई। यह औरंगजेब की माँ मुमताज़ महल के मकबरे ताजमहल से काफ़ी मिलता जुलता है भाई, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? आगरा का ताजमहल की नकल के रूप में जाना जाता है भाई, ठीक है। किसको? बीबी के मकबरे को। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं भाई। अब द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है भाई? ठीक है, तो निम्न में से कौन है भाई? आप अपने अनुसार बताना भाई। अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा फर्स्ट। उनका फुल नाम क्या है भाई? सुजाना अरुंधति रॉय। कौन है? भारतीय लेखिका है भाई। इनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आप सभी को पता होगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स काफ़ी पॉपुलर इनकी करती है भाई। इसके लिए उन्हें क्या मिला था? बुकर पुरस्कार भी मिला था 1997 में। कब मिला था? 1997 में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या है, इनकी बिकने वाली किताब भी है। वह मानव अधिकार और पर्यावरण मुद्दों से जुड़े एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, ठीक है। किसके संबंध में है? मानव अधिकार और पर्यावरण मुद्दों से जुड़ी हुई। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। जब 1991 की औद्योगिक नीति का शुभारंभ हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? कब बात हो रही है? 1991 की बात हो रही है। तो 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे भाई? 1991 में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो उनका पूरा नाम क्या है भाई? पापुलापति वेंकट नरसिंह राव। जन्म की बात करें तो 28 जून 1921 को उनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 23 दिसंबर 2004 को हुआ था। कौन से क्रम के प्रधानमंत्री थे? तो भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। इसके साथ साथ ही एक वकील, राजनेता और राजनीतिक भी थे, ठीक है। क्या है? वकील। ये महत्वपूर्ण सवाल आया हुआ भाई, ठीक है। निम्न में से क्या थे? तो वे वकील भी थे, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 86वां संविधान संशोधन यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया किस वर्ष अधिनियमित किया गया था भाई? 86वां संविधान संशोधन की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो कब हुआ था ये? 2002 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो कहाँ से लिए गए भाई? रूस से लिए गए भाई, ठीक है। तो जो फिलहाल की बात करें तो सोवियत संघ है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 दवा स्वर्ण सिंह समिति पर दो मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर किए गए थे भाई? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो किस में, कौन से भाग में है? भाग 4A में सम्मिलित किए गए हैं। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे भाई? आपसे भी पता होगा, 10 मूल कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन हुआ तो 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ दिया गया, जो कि 2002 में जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं भाई। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ब्लैंक्स ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। किसने की भाई? ज्योतिबा फुल्ले। मोस्ट पॉइंट की बात कर ले तो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले। इनका पूरा नाम क्या है? ये है भाई, ठीक है। भारतीय समाज सुधारक, समाज संबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी क्या थे? नेता थे। इन्हें महात्मा फुल्ले और ज्योतिबा फुल्ले के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना की कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थापना की। धर्मपत्नी थी इनकी सावित्रीबाई फुल्ले, ठीक है। स्वयं को शिक्षा प्राप्त की और पहली थी भाई, ये महत्वपूर्ण सवाल है, आ चुका है भाई। ये सावित्रीबाई फुल्ले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। कौन थी? सावित्रीबाई फुल्ले। ये भाई ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? सिंपल सा सवाल आपसे को पता होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिक तंत्र का प्राथमिक स्रोत है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय नहीं था? यानी कि विषय यानी कि थीम नहीं था भाई। तो 13वें की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर और आंसर होगा भाई सेकंड, स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा महत्वपूर्ण सवाल है भाई, आ चुका है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्राप्यों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी भाई? 2021 दिसंबर की बात हो रही है तो हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का
पूरा नाम क्या है भाई? हरभजन सिंह पलाहा। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? जालंधर पंजाब से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग के चेन्नई सुपर किंग और पंजाब की टीम के से खेल चुके हैं और उनके कप्तान भी रह चुके हैं। टेस्ट मैच में ऑफ स्पिनर द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे स्पिनर है, ठीक है। ऑफ स्पिनर की बात हो रही है भाई। किस नाम से जाना जाता है? भज्जी और द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ये सवाल तो काफ़ी बार आ चुका है भाई, ठीक है। पहला मैच उन्होंने किसके खिलाफ खेला था भाई? 1998 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया भाई? तो महत्वपूर्ण सवाल है भाई। इसका आंसर होगा भाई सेकंड, 1908 में। कब किया गया था? 1908 में। मैदानी हॉकी अथवा फील्ड हॉकी अथवा सामान्य हॉकी परिवार का टीम का एक खेल है, ठीक है। हॉकी के खेल है भाई ये। इसका जो उद्भव है यानी शुरुआत है वो स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इंग्लैंड यानी मध्यकाल में तो यहाँ से हुआ था। प्रत्येक टीम में गोल कीपर सहित कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? 11 खिलाड़ी होते हैं, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे बात कर लें कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है भाई, एक सवाल आ चुका है भाई। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कोई खेल नहीं है भाई, ठीक है। हॉकी बोल देते हैं लेकिन ऑफिशियली नहीं है भाई ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया भाई? किसकी बात हो रही है? प्रोजेक्ट एलिफेंट की, ठीक है। तो ये बात करें तो 1992, 82, 62, 72, तो 16 का ऑप्शन आगा भाई। 1992 में की गई थी भारत सरकार, यानी कि हाथी परियोजना की बात हो रही। तो 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी, ठीक से। कहाँ से? झारखंड के सिंहभूम जिले से किया गया था भाई। बात कर ले, एक सवाल एसएससी ने रिपीट आ चुका है भाई। करंट की बात करें तो फिलहाल में हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? कि जो केरल में है भाई। कहाँ पर है? केरल में है। बात कर ले तो 2010 में, महत्वपूर्ण सवाल भाई, 2010 में हाथी को विश्व विरासत पशु घोषित किया गया था भाई, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। फिलहाल कितने हाथी कितने हैं, यानी कि उसके कितने अभियान हैं, या उसकी बात करें तो 33 हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई भाई थी? ठीक है, किसकी बात हो रही है? बंकिम चंद्र चटर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो भाई दुर्गेश नंदिनी। क्वेश्चन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी सभी जानते होंगे भाई, बांग्ला भाषा के उपन्यासकार, कवि, पत्रकार और पत्रकार थे। उन्होंने क्या लिखा था भाई? अपना राष्ट्रीय गीत लिखा था। कौन सा है? वंदे मातरम। जन्म का वहाँ हुआ था भाई नेहाटी बंगाल में। कब हुआ था? 1838 में, ठीक है। ये भी आ चुका है भाई। प्रमुख की बात कर लेते हो, दुर्गे नंदिनी, कपाल कुंडला, देवी चौधुरानी, वंदे मातरम और आनंद मठ, इनकी महत्वपूर्ण क्या हैं? रचनाएं हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। पक्की सीनिया एक परजीवी है, ब्लैंक्स किसकी है भाई? कवक की। कवक के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं भाई, ये परजीवी अथवा मर्त्य होते हैं। कौन से होते हैं? मर्त्यजीवी होते हैं और बीजाणु द्वारा क्या होते हैं? जनन करते हैं, ठीक है भाई। कवक शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा से लिया गया भाई, आप सभी को पता होना चाहिए। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं भाई, और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये नोट है, आप इसको ध्यान रखना भाई। ये अपने भोजन कैसे करते हैं भाई? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं भाई, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 दिसंबर 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से सहकारिता मंत्री कौन है भाई? 19 दिसंबर की बात हो रही है भाई, ठीक है। तो कौन है भाई? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह की बात कर ले तो जन्म कब हुआ था? 1964 में हुआ था भाई। राजनीतिक हैं भाई, गृह मंत्री है फिलहाल में, आप सभी को पता होगा, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और गुजरात के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए। 2019 से लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ा भाई? गांधीनगर से जीता, और लोकसभा सांसद है फिलहाल गांधीनगर से ही, ठीक है। इससे पहले क्या थे भाई? राज्यसभा के सदस्य भी थे। 1987 में भाजपा ज्वाइन की थी भाई। सवाल ये आ चुका है, अमित शाह ने भाजपा कब ज्वाइन की? 1987 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन यानी कि बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया भाई? क्वेश्चन नंबर 20 अति महत्वपूर्ण है भाई। कहाँ पर किया? पुणे में। तो नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो पूरा नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है भाई, ठीक है। इनका जन्म की बात कर ले तो 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था भाई। फिलहाल 2014 से लगातार प्रधानमंत्री है भाई, दूसरी बार, ठीक है। वाराणसी से लोकसभा सांसद भी हैं, ठीक है। लोकसभा सांसद महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। प्रधानमंत्री पद है। और महत्वपूर्ण अपडेट क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिनका
स्वतंत्रता के बाद जन्म हुआ यानी कि, ठीक है। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे भाई। 2001 से लेकर 2014 तक कितनी बार रह चुके हैं, ये भी सवाल भाई आ चुका है, ठीक है। भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सदस्य भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं भाई। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है भाई, ठीक है। तो कौन सा स्थान है, 2023 की बात हो रही है, तो 2023 की बात करें तो भारत का स्थान है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा सेकंड, 42 नंबर, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 42वां, ठीक है, जिसे कि बौद्धिक संपदा सूचकांक भी कहते हैं। 55 देशों में भारत का स्थान 42वां आया है भाई, ठीक है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है। कौन पेश करता है, ये सवाल महत्वपूर्ण है। कौन रिपोर्ट पेश करता है, तो US चैम्बर्स पेश करता है भाई, ठीक है। फर्स्ट स्थान पर कौन आया था भाई, तो स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है भाई, तो भारत की फिलहाल भाई SSC का महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई 2011 की जनगणना, इसको तो भाई अच्छे से रीड आउट करना भाई, ठीक है। तो बात कर लें तो कौन सा है भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड 31.10 थर्ड, तो शहरी जनसंख्या की बात करें तो 31.10। आगे बात करें भाई, निम्नलिखित में से कौन सी बागाती फसल नहीं है। बागाती फसल को भाई नगदी फसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर आप देख सकते हैं कौन सी नहीं है पूछा है भाई, तो कौन सा नहीं है, गेहूँ नहीं है। और कौन कौन सी होती है भाई, चाय, कहवा, रबड़, कोको, नारियल, मिर्च मसाले, ठीक है, ये सभी क्या हैं, बागाती फसलें हैं भाई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है भाई, कौन एक निश्चित आकार प्रदान करता है, तो निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो ऊर्जा प्रदान करना है भाई। राइबोसोम की बात कर ले तो क्या प्रोटीन संश्लेषण है। नाभिक की बात कर ले तो क्या है, वंशानुगति यानी कि प्रक्रिया विकास जनन को नियंत्रण करना है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा भाई झिल्ली, क्या आएगा, झिल्ली। अब बात कर ले माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका क्या है कि हर हिस्से में ऊर्जा पहुँचाना है भाई, क्या है, ऊर्जा, जिसे पावर हाउस भी कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम का क्या मुख्य कार्य है, कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना किसका काम है, राइबोसोम का। नाभिका का क्या कार्य है, इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है, कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करना है, कौन, नाभिक। तो निश्चित आकार कौन प्रदान करता है भाई, झिल्ली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है भाई ये 25 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया भाई, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो, ठीक है, अकितम, अच्युतम, नंबूथरी, अमिताभ घोष या नीलमणि फुक्कन। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा भाई फर्स्ट, दामोदर मौजो, ठीक है। बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर ले तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब स्थापना हुई थी, तो 1965 में स्थापना हुई थी। पुरस्कार राशि है 11 लाख रुपए। प्रथम विजेता कौन थे भाई, जी शंकर कुरुप, मलयालम भाषा के लेखक थे भाई। भारत की प्रथम महिला विजेता की बात कर ले तो आशापूर्णा देवी थे, बांग्ला लेखिका थी। आखिरी की बात कर ले तो कौन है, दामोदर मौजो, 2021 में दिया गया था, आप सभी को पता होगा भाई, उसके बाद कोई नहीं दिया गया। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया था। बाकी ये आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो नीलमणि फुक्कन की बात करें तो 2020 में दिया गया था इन्हें, ठीक है। अकितम, अच्युतम, नंबूथरी की बात करें तो 2019 में दिया गया था, ठीक है। अमिताभ घोष की बात करें तो 2018 में दिया गया था, ठीक है। और 2021 का दामोदर मौजो को दिया गया था भाई। तो भाई ये सुपर सीरीज़ है भाई, मिशन BSF ट्रेडमैन, ठीक है भाई। तो भाई ये फर्स्ट सीरीज़ थी, ठीक है, डेमो सीरीज़ थी आप सभी के लिए। कैसी लगी भाई, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भाई 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। BSF ट्रेडमैन, CISF HCM 2022 वाले कैंडिडेट और CISF फायरमैन का एग्ज़ाम भाई अगले मंथ में ही आपका संभावित है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट है भाई आप सभी का, कंफर्म तो नहीं हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ HCM की 2019 वाली भी अचानक से आप सभी की डेट हुई थी, तो उस टाइम नहीं मिला था, तो ज्वाइन कर सकते हैं भाई। काफ़ी कैंडिडेट हो गए हैं, ठीक है। फिक्स कैंडिडेट के लिए भाई ये ऑफ़र है, आप सभी को बता देता हूँ मैं, ठीक है। 101 इसके लिए है, ठीक है। 201 कैंडिडेट भी ये फायरमैन के लिए है, ठीक है। और 501 दिल्ली पुलिस वाले के लिए। और HCM की बात करें तो भाई 101 कैंडिडेट, मात्र इतने कैंडिडेट को अप्लाई की जाएगी, ठीक है। उसके बाद 102 को भी नहीं दी जाएगी भाई, ठीक है। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। रीज़न क्या है वो बाद में बताएंगे भाई,
ठीक है भाई, तो ये एक फलतम सीरीज़ थी, कैसी लगी भाई लाइक कमेंट करना भाई, शेयर करना और बताना कैसी क्या लगी आप सभी, कितने क्या मार्क आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।